और अब खबरें विस्तार से। 500 शहरों के बीच नंबर 1 बनने की होड़ लग गई है। इसमें जमशेदपुर भी शामिल है। जमशेदपुर को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें दूसरा भाग मानगो है। 500 शहरों में स्वच्छता साफ सफाई को लेकर एक सर्वे चल रहा है, जिसमें टॉप 10 में आने की होड़ लग गई है। जमशेदपुर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा मानगो का है। मानगो क्षेत्र का कायाकल्प की तैयारियों में जेएनएसी और एमएनएसी जुटा है। रंग रोगन, साफ सफाई के अलावा होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और जगह जगह शौचालयों का निर्माण हो रहा है। स्वच्छता अभियान तो जो हमारे भारतवर्ष में शुरू हुआ, नरेंद्र मोदी जी जो इसको पहल शुरू किए, ये बहुत ही बढ़िया अभी इंडिया में चल रहा है। कम से कम पब्लिक 100% ना हो तो कम से कम 60% तो जागरूक हो ही चुके हैं। तो स्वच्छता में जमशेदपुर में नंबर 1 है, क्योंकि मानगो सबसे पीछे था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में मानगो भी 500 शहरों में चयन किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसके लिए हम लोग अपने शहर का रैंकिंग बेहतर हो, हम लोग पूरी तत्परता से इसकी तैयारी जोरों पर है। अब ये तैयारी हमारी अंतिम चरण में है। इसमें स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, जिला प्रशासन का, हमारे राज्य सरकार का, सब तरफ से हमें इसमें अपेक्षित सहयोग मिल रहा। अब तक हम लोगों ने विभिन्न चौक चौराहे मुख्य सड़कों पर 15 नागरिक सुविधा के लिए यूरिनल बनवाए हैं, 11 यात्री शेड बनवाए हैं, हर एक 500 मीटर पर शौचालय का निर्माण कराए हैं। फिर आपको साफ सफाई के लिए सामान्य सफाई के अतिरिक्त डोर टू डोर कलेक्शन 4 जोन में बांट के पूरे मानगो में किया जा रहा है। इसके अलावा हमने रात्रिकालीन सफाई भी प्रारंभ किया है, जिसका अच्छा इम्पैक्ट, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों से अच्छा फीडबैक भी हमें प्राप्त हो रहा है। जमशेदपुर आईएमए को केंद्र द्वारा बेस्ट सीएमई साइंटिफिक अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा आईएमए के सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह को डॉक्टर भाटिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आईएमए भवन में गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईएमए जमशेदपुर के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश खां, डॉक्टर मृत्युंजय सिंह व अन्य ने बताया कि अमृतसर में 27-28 दिसंबर को आयोजित सेमिनार में आईएमए जमशेदपुर को बेस्ट सीएमई साइंटिफिक अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा अपने अन्य कार्यक्रमों के विषय में प्रकाश डालते हुए डॉक्टर खां ने बताया कि सीनियर सिटीजन के लिए प्रत्येक माह के फर्स्ट संडे को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। ब्रांच को बेस्ट सीएमई के लिए साइंटिफिक प्रोग्राम करने के लिए और बेस्ट सीएमई के लिए सेंट्रल द्वारा दिया गया है। ये हमारे जमशेदपुर तरफ से डॉक्टर मृत्युंजय सिंह जो हमारे सेक्रेटरी हैं, ये प्रेजेंट किए थे और वहाँ पर इनको अवार्ड दिया गया। इसके अलावा इनको डॉक्टर भाटिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया बेस्ट सेक्रेटरी के रूप में। डॉक्टर भाटिया अवार्ड एक कंट्री में मोटा मोटी एक ही आदमी को दिया जाता है, जो डॉक्टर मृत्युंजय को दिया गया। सेमिनार कहाँ पे हुआ था सर? सेमिनार हुआ था अमृतसर में। कब हुआ था? 27 और 28 दिसंबर। सर आगे आईएमए में क्या करने जा रहे हैं जमशेदपुर के सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग ने प्लान किया है कि महीना के फर्स्ट संडे को शाम को 4 बजे से 5 बजे एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन करें। विगत दिनों अदालत परिसर में हत्याकांड की घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए अदालत परिसर को अभेद किले में बदल दिया है। जिला प्रशासन द्वारा अदालत परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही 80 जवानों को तैनात कर दिया गया है। साथ में एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी तैनात रहेंगे। गुरुवार को हेडक्वार्टर डीएसपी कृति नारायण मिश्रा ने तैयारियों का जायजा लिया। सुरक्षा की पूरी
पुख्ता व्यवस्था की गई है। कहाँ पर से बताएं? ये न्यायालय परिसर में और न्यायालय परिसर के बाहर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, जिसमें सशस्त्र बल और जो हमारे लाठीधारी जवान हैं, इसके अलावा जो सिविल ड्रेस में भी हमारे पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी पूरी न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमारा पुलिस पोस्ट भी यहाँ चालू हो गया है, जिसमें एक प्रभारी पुलिस निरीक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव के लिए गोपाल मैदान में तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। 9 से 11 जनवरी तक होने वाले समारोह में प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा लोगों के शिरकत करने की उम्मीद है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव व्यापक तौर पर मनाने के लिए राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार गोपाल मैदान में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 3 दिवसीय समारोह में सूफी संगीत, सर्वधर्म समभाव, कवि सम्मेलन, मुशायरे का आयोजन तो होगा ही, साथ ही घुड़सवारी और गतका प्रदर्शन आकर्षण के मुख्य कारण होंगे। गुरुवार को उपायुक्त ने आयोजन स्थल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ एसडीओ सूरज कुमार, जेएनएसी के अधिकारी दीपक सहाय व अभियंता भी मौजूद थे। उत्सव की तैयारियों के संदर्भ में और उसके अवसर पर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजन किए जाएंगे उसकी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। ये कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा आयोजित हो रहा है और काफ़ी भव्य तरीके से जो है वो आयोजित होगा, जिसमें सूफी संगीत, सर्वधर्म समभाव एवं अन्य जो कलाकार हैं एवं जो साहसिक खेलों के प्रदर्शन हैं उनका जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन होगा। और मुझे उम्मीद है कि जमशेदपुर वासियों के साथ साथ पूरे राज्य के लिए यह उत्सव का माहौल जो है वो रहे। कितने लोग आने का उम्मीद है यहाँ पर? हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो लगभग 10,000 व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पे हम लोग कर रहे हैं। जुस्को श्रमिक यूनियन का चुनाव 9 एवं 10 जनवरी को होना है। इसके लिए उम्मीदवारों ने पर्चा लेना शुरू कर दिया है। जुस्को श्रमिक यूनियन का चुनाव 9 एवं 10 जनवरी को होना है। इसका मतलब ये हुआ कि रघुनाथ पांडे के कोऑप्शन को विपक्ष ने मान लिया है। गुरुवार से उम्मीदवारी के लिए पर्चे मिलना भी आरंभ हो जाएगा। विपक्षी खेमे के पूर्व अध्यक्ष गोपाल कृष्णन, गोपाल जायसवाल, प्रशांत बनर्जी आदि ने पहले तो चुनाव को असंवैधानिक बताया, पर अब उनके बोल बदल रहे हैं। गोपाल कृष्ण ने कहा कि वे चुनाव में भाग लेंगे। हम लोग ये देख रहे हैं जिस तरह से हम लोग का जो कोर्ट में केस है, ठीक है, अब मैनेजमेंट पूरा इनका जो है मैनेजमेंट का कहना कि हम लोग असमर्थ है कि ये यूनियन का मामला है, हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। चुनाव नहीं करा सकते आप लोग? हम लोग तो चुनाव कराने का अभी तक हम लोग का चुनाव कराने का प्लान है, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं मैनेजमेंट को देखते हुए कि मैनेजमेंट का कहना है वो लोग असमर्थ है क्योंकि यूनियन का चुनाव में हम लोग इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग का पास समस्या है कि कोर्ट का डिसीजन, लेबर कमिश्नर का डिसीजन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग पूरा टीम ने एक निर्णय किया है कि इनको खाली हम लोग क्लीन स्वीप होने नहीं देंगे। तो चुनाव में हम लोग हो सकता है चुनाव में हिस्सा लेंगे आप लोग? हम लोग चुनाव में हिस्सा भी लेने के मन बना रहे हैं। फिर भी हम लोग किसी तरह कोई रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग चुनाव में जा रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉय का ये मांग है, डिमांड है कि आप लोग चुनाव में आइए। किनको अध्यक्ष के लिए आप लोग ये करेंगे? हम लोग अभी तक हम लोग बीडी गोपाल कृष्णा को हम लोग अपना अध्यक्ष चुन रहे हैं। हुआ है, अगर इसी तरह का अगर करप्शन आगे भी हुआ तो बाहरी लोग आएगा, बाहुबली जिसको यूनियन पे कब्जा करेगा, जिसको यूनियन का पेड यूज करेगा और उस पर लिख के जाके मैनेजमेंट को देगा कि जिसको यूनियन मेरे को कॉप्ट कर दिया, और मैनेजमेंट को बाद उसको मानना होगा। ये तो रघुनाथ पांडे रास्ता दिखा दिया आगे के लिए कि करप्शन कैसे होता और कैसे यूनियन पे काबिज होना है। तो आगे एक परंपरा आगे भी स्टार्ट रहेगा। हम लोग इस यूनियन का जो चुनाव हो रहा है उसको अवैध करार दिए हैं, कोर्ट का फैसला आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आलम जी का पर्सनल कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो सकता है, घरेलू प्रॉब्लम हो सकता है, वो अपना असमर्था जताए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका बोलने से ऐसा नहीं होगा। बहुत पांडे जी को पटकनियाँ दे दी हैं, पटकनियाँ दे के
वो पांडे जी के साथ थे और आज जिसको यूनियन में है वही रवि है, वही आलम है जो आज प्रेसिडेंट बने हैं। टाटा और का यहाँ पर निश्चित ऑप्शन माना है और तब जो है सो पर्चा करते हैं। चुनाव में आया, लोग मान रहे हैं। तिथि का घोषणा कब कितना तारीख को? 9/10 9/10 को मंडे ट्यूसडे।